देखिए बच्चों, आज आप लोगों की जो ब्रिज कोर्स हम लोग पढ़ा रहे हैं, आप सब लोगों को पता है कि जो ब्रिज कोर्स हम लोगों के लिए एक नया जो हम लोगों ने लेके आए हैं ब्रिज कोर्स, खासकर उन बच्चों के लिए है ये ब्रिज कोर्स जो 10 से 11th मूविंग में है। अब ये जो 10 से 11th मूविंग में जो बच्चे हैं जिनके लिए ब्रिज कोर्स आया है, उनमें आप लोगों को क्या किया जा रहा है, कुछ जो मेन मेन बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, मान के चलिए कि ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये अगर आप कॉन्सेप्ट प्रॉपरली सीखते हो तो इन कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद केमिस्ट्री को समझना और केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग तरीके से लेना, ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आज ब्रिज कोर्स में हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 2, इस लेक्चर नंबर 2 में जो आज का टॉपिक है मेरा प्यारा बच्चा, वो हम लोगों को सीखना है केमिकल रिएक्शंस। हम लोग ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं और कितने तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। ये आज हम लोगों का बेसिक टॉपिक है जो कि हमें सेकेंड लेक्चर में कवर करना है। चलिए मैं लेक्चर की शुरुआत करता हूँ, ध्यान दीजिए। आप लोगों को अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होगे तो स्क्रीन पे कई सारी रिएक्शंस दिख रही होंगी। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जो आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हो या जब कभी भी आप लैब में जाते हो तो लैब में इस तरीके की इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये पहली रिएक्शन की बात करूँ तो ये कॉपर और HNO3 की रिएक्शन है। आपको पता है कि कॉपर जो होता है ये ब्लू कलर का होता है, उसमें जैसे ही हम HNO3 को मिलाते हैं तो आप देख रहे होगे कि एक रेडिश ब्राउन गैस जो है, ये एक रेडिश ब्राउन गैस प्रोड्यूस हो रही है। और यही रेडिश ब्राउन गैस जो होता है वो होता किस चीज का है, NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। केवल यही एक दो रिएक्शन ही नहीं, कई सारी रिएक्शन आप इस तरीके की देखते हो। जैसे कि आप ये वाली रिएक्शन देखो, आप लोगों ने इस तरीके का एक्सपेरिमेंट जरूर देखा होगा, खासकर दीपावली के टाइम पे आप ये सब एक्सपेरिमेंट करते हो। यहाँ पर क्या होता था कि दीपावली में तो ऐसे टिकिया बना के आ जाती थी, लेकिन वो एक केमिकल रिएक्शन है सिंपल सा, वो मरकरी थायोसानेट रिएक्शन है। मरकरी थायोसानेट एक कंपाउंड है, उसको जैसे ही हम हीट करते हैं तो वो तुरंत केमिकली रिएक्शन करना शुरू कर देता है। इसके अलावा आप देखते हो कि बहुत सारी रिएक्शन में जो पहले क्या था, कलर था, कलर धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है, हमको ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन देखने को मिलता है। आप यहाँ पर देखिए, इस तरफ रिएक्शन को देखिए, कई सारी रिएक्शनों में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। आपने केवल नाइट्रिक एसिड को नाइट्राइल ग्लो में मिलाया तो देखो वो आग लग जाती है। ये तो पुराने टाइम में लोग जादू दिखाते थे, वो जादू नहीं, वो केमिकल रिएक्शन होता था। तो एक तरीके से केमिस्ट्री एक मैजिक है, एक मैजिक भी है और उसको आप अच्छे से समझ सकते हो। मतलब ये नहीं है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, हर एक रिएक्शंस होती हैं हर पीछे। आपको केमिस्ट्री को अगर एक अच्छे वे में सीखोगे तो आपको प्रॉपर चीजें समझ में आएंगी। आपको कई जगह पर अलग अलग रंग बिरंगी रिएक्शंस देखने को मिलती हैं। इस तरीके से आप अगर देख रहे होगे तो कई सारी रिएक्शंस आप यहाँ देख रहे हो। ये जो कई सारी रिएक्शंस होती हैं ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली लैब में प्रैक्टिकल या कई तरीके से इन रिएक्शनों को देखने को मिलता है। ऐसी कई सारी रंग बिरंगी अजीब मैजिक भरी जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शंस में किस किस तरीके से रिएक्शन होती है, रिएक्शन में किसको मिलाया जाता है, उसको कहते क्या है, इन्हीं सारी चीजों को समझना आज हम लोगों का टास्क है। आज हम लोग जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आते हैं सेकंड लेक्चर। आपने वहां पर देखा केमिकल रिएक्शंस, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना इंटरेस्टिंग दिख रहा है। यहाँ पर जो फ्लेम तुम देखते हो, एक एक अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कलर की फ्लेम प्रोड्यूस करता है। लिथियम क्लोराइड पिंक कलर देता है, स्टार्टिनियम क्लोराइड पिंकिश येलो देता है। यहीं पे जो ये जो हो गया बोरेट, बोराक्स, ये क्या कर रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का फ्लेम दे रहा है। तो आप देख रहे हो कि कितनी तरीके की रिएक्शंस। आपने अभी तक केमिस्ट्री देखा ही कहाँ है, समझा ही कहाँ है, आपने तो उसको हमेशा रटने के तौर पे लिया है। अगर आप कभी केमिस्ट्री को एक मजे के तौर पे, उसको समझने के तौर पे सीखो तो केमिस्ट्री कहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा समझने लायक सब्जेक्ट है। आप इसके अलावा और इंटरेस्टिंग चीज देखो, जैसे ये तो घर का एक्सपेरिमेंट है। आपने देखा कि ये बेचारा जो मिल्क है वो मिल्क चिल्ला रहा है। मिल्क चिल्ला क्या रहा है कि ये जो लेमन था उस लेमन ने एक H+ की ड्रॉप डाल दिया। जैसे इसने H+ की ड्रॉप डाला तो देखो उसमें कडलिंग होने चालू हो गया। जो मिल्क होता है वो दही में कन्वर्ट होना चालू हो जाता है। तुरंत वो देखते नहीं कि दूध खराब हो जाता है। घर में मम्मी मम्मी बोलती हैं कि नहीं, नींबू उम्बू से दूर रहो या कोई खट्टी चीज चली गई तो दूध खराब हो जाता है। आप और भी देखो और थोड़ा इंडस्ट्रियल लेवल पे जगह जाओ तो तुम देख रहे होगे कि ये जो ग्लास है, जो ये चश्मा लिया हुआ, देखना भी,
ये जो चश्मा लेगा या जो ग्लास है, ये ग्लास क्या कर रहा है, फ्लेम को, वो एक तरीके से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। माना कहीं से बहुत ज्यादा लाइट आती है तो ये जो डाइडिनियम ग्लास होते हैं, ये डाइडिनियम ग्लास करते क्या है, ये उस रोशनी को, उस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जो लाइट नॉर्मली आंखों से बहुत ज्यादा दिख रही है, वो उस ग्लास से देखोगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी लाइट। मतलब अगर आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो, चाहे वो घर में खाने के नमक ले लो या वो विनेगर ले लो, कहीं भी देखो आप केमिस्ट्री से बच नहीं सकते हो। आपको हर तरफ केमिस्ट्री देखने को मिलेगी, बस आपको देखने का नजरिया और समझने का नजरिया अच्छा होना चाहिए। चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे केमिकल रिएक्शन से। मैंने कई सारे एग्जाम्पल देकर आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में समझाने की कोशिश किया कि किस किस तरीके की इंटरेस्टिंग रिएक्शन तुम डेली लाइफ में देखते हो, उन्हीं केमिकल रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो टास्क है मेरे बच्चों, वो आज हम लोगों का पहला टास्क क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। सर हमको सर ये समझाइए कि केमिकल रिएक्शन क्या। अगर केमिकल रिएक्शन को मैं आसान भाषा में बोलूं तो आसान भाषा में तुम ये कह सकते हो कि जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड वर्ड सुना है तुम लोगों ने, क्लास 10 पास आउट हो सब लोग। ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना, पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं एंड न्यू बॉन्ड का फॉर्म होना। एक आसान सी भाषा में हम कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। आप 3D में यहाँ देख रहे होंगे, आपको 3 डायमेंशनली दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो इसमें से बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट करके इसमें जुड़ जा रहा है। एक रिएक्शन का एक्चुअली में मतलब भी तो यही होता है। किसी भी रिएक्शन में पुराने बॉन्ड जो होते हैं वो टूटते हैं और नए बॉन्ड जो होते हैं वो बनते हैं। इसी चीज को हम एक सिंपल सी भाषा में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई तुमसे पूछे क्या मतलब होता है केमिकल रिएक्शन का, तुम सीधे कहोगे कि केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होना और न्यू बॉन्ड का फॉर्म होना, यही केमिकल रिएक्शन होता है। मैं केमिकल रिएक्शन को और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे कि माना अगर आप ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, इसमें कर क्या रहे हैं, इसमें शुगर, शुगर तुम लोग जानते हो घरों में आप लोग चीनी के तौर पे से जानते हो। जैसे ही हम शुगर को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो शुगर को बर्न करने पे तुमको एक ब्लैक कलर का मास जो होता है, ब्लैक कलर का कंपाउंड तुमको फॉर्म होता दिखेगा। आप देखो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का कंपाउंड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे तुमने चीनी को जलाया, चीनी को जलाने पे तुम्हें ब्लैक कलर का कंपाउंड दिख रहा है। एक्चुअली में अगर मैं केमिकल रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है क्या, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। C6H12 जो होता था वो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता था, शुगर का फॉर्मूला यही होगा C12H22O11। अब अगर इस शुगर के फॉर्मूले को, ये जो शुगर होता है उसको मैं बहुत ज्यादा हीट कर दूं तो इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। वाटर किसको कहते हैं, H2O को। कितने निकल जाएंगे, 11। तो 11 वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे वो निकल के इवोपरेट होकर चले जाएंगे और जो कार्बन होता है यही केवल कार्बन बचेगा। और ये जो कार्बन बच रहा है यही एक्चुअली में मेरा प्यारा बेटा ब्लैक कलर का एक पाउडर जो होता है वो क्रिएट करता है। ये जो शुगर था इस तरफ, तो एक्सपेरिमेंट आप इमेज में भी देख रहे हो तुम लोग, और ये मैंने केमिकली देखो उसको क्या किया है प्यारा बच्चा, रिप्रेजेंट किया है। अगर तुम इस रिएक्शन को देखो तो इस रिएक्शन में क्या तुम लोग बता सकते हो कि जो लेफ्ट साइड में हम स्पीसीज या जो लेफ्ट साइड में सब्सटेंस लेते हैं, वो सब्सटेंस जिनको इनिशियली रिएक्शन कराने के लिए लेके चला जाता है, वो सब्सटेंस जिनको शुरू में लेके चलते हैं रिएक्शन कराने के लिए, उन सब्सटेंस को हम क्या नाम देते हैं, तो बताएं कोई भी बच्चा। वेरी गुड बच्चों, हम लोग उसे जानते हैं किस नाम से, रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं। सभी लोगों ने पढ़ा है अभी 10th में। रिएक्टेंट के अलावा जो सब्सटेंस फाइनली केमिकल रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट बनते हैं या एज अ रिजल्ट क्रिएट होते हैं, उनका एक नाम होता है, दैट आर नोन एज प्रोडक्ट। उन्हें हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। तो तुमने देखा कि जिनको शुरू में हम लेके चलेंगे स्टार्टिंग में वो रिएक्टेंट, जो फाइनली बनते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रोसेस है, ये वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, उसी प्रोसेस को ही एक नाम दे दिया जाता है
केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर आप लोगों से बच्चों कोई भी स्कूल में टीचर या कभी भी कोई पूछे कि यार केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, आप कहोगे केमिकल रिएक्शन की दो डेफिनेशन बता सकते हो। डेफिनेशन नंबर एक, पहली डेफिनेशन क्या कि केमिकल रिएक्शन का मतलब है पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। या फिर तुम क्या कह सकते हो कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस को तुम एक नाम देते हो केमिकल रिएक्शन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का मतलब समझ में आया होगा। किसी भी रिएक्शन में पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना, या फिर रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। केमिकल रिएक्शन में हमेशा एक न्यू प्रोडक्ट बनता है, एक नया कंपाउंड जो होगा ये बनेगा, और साथ ही साथ में जो प्रॉपर्टी होंगी, जो पहले रिएक्टेंट था अब उसकी प्रॉपर्टी उससे क्या हो चुकी होंगी, चेंज हो जाएगी। तो उनमें जो प्रॉपर्टी होती है प्रोडक्ट की वो रिएक्टेंट से इंटायरली बदल चुकी होती है और अलग होती है। ये है केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन, जो सभी लोग, क्योंकि अब आप लोग क्लास 11th में आने वाले हो तो 10th में आप लोगों ने केमिकल रिएक्शन का मतलब और डेफिनेशन पहले से पढ़ा और सीखा है। चलिए हम आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, आप लोग अगर क्लास 10th में होगे तो क्लास 10th में आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा होगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। आप लोगों को पता होगा कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल था। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में थे तो सर आपकी वीडियो फंस गई थी तो सुना ही नहीं दिया आपने क्या बोला उतनी देर, बेटा ठीक थोड़ी है देर पहले से। बेटा वो आपकी साइड से वॉइस प्रॉब्लम होगी। बाकी बच्चों आवाज क्लियर आ रही है सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो नेटवर्क इशू होगा बेटा थोड़ा, तो इसको देखो रीचेक कर लीजिएगा। ठीक, सर आपने क्या बताया था इससे पहले वो बता दीजिए थोड़ा सा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, वैसे भी ये सिंपल सी चीजें हैं, कोई कठिन नहीं। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आपको सिखाया कि अलग अलग तरीके की रिएक्शंस होती हैं डेली लाइफ में। इसके अलावा रिएक्शंस का मतलब होता है पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना। जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं फिर नया बॉन्ड बनता है, उसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। या फिर तुम कह सकते हो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को तुम केमिकल रिएक्शन कह सकते हो। ये बात मैंने सिखाई थी। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट जो कि क्लास 10th में आप सब लोगों ने पढ़ा है वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर। मैं केवल जानना चाहता हूं कि 10th आपने कैसे और किस तरीके से पढ़ा है, देखें इन चीजें याद भी थी कि नहीं याद थी। ये देखो मैग्नीशियम वायर का एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम वायर का एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमको यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पाउडर मिलता है। वहां पर जब आप अपनी बुक में जाते हो तो मैग्नीशियम रिबन के नाम से आता है। मैं पहला क्वेश्चन ये पूछता हूं आपसे कि बताइए जरा कि हम जब मैग्नीशियम वायर या मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो मैग्नीशियम वायर को बर्न करने से पहले बिफोर द मैग्नीशियम, बिफोर द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, जब हम क्या करते हैं मेरा प्यारा बच्चा, हम लोगों को बर्न करना होता है मैग्नीशियम वायर को। जैसे हमको मैग्नीशियम वायर को बर्न करना होता है, वी हैव टू नीड, हमको जरूरत होती है किस चीज की, लिख देता हूं। जैसे ही आप बर्निंग करने जाते हो मैग्नीशियम वायर की, वी क्लीन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम वायर। क्यों वी क्लीन द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम वायर? हमें जो सरफेस होता है मैग्नीशियम वायर को उसे क्लीन करने की जरूरत होती है विद सैंड पेपर, सैंड पेपर से। सब लोगों ने 10th क्लास में ये क्वेश्चन पढ़ा होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इसका आंसर क्या है, किसी को पता है क्या आंसर? क्यों हीट ना कैच कर ले? ये हीट ना कैच कर ले, सर ऑक्साइड लेयर को हटाने की। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही। आप लोगों को पता था कि मैग्नीशियम जो वायर होता था उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती थी। किसकी लेयर चढ़ जाती थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आप लोगों को पता है कि जो मैग्नीशियम होता है वो एनवायरमेंट में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। ये बिल्कुल वैसे होता है जैसे घरों में देखो कि जो सिल्वर होता है, सिल्वर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। मम्मी की पायल देखो तो जब बिल्कुल नहीं लाओ तो बड़े खुश होते हैं, बहुत चमक रहा होता है, लेकिन 1-2 साल के बाद वो ब्लैक कलर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर चढ़ चुकी है। वैसे ही मैग्नीशियम वायर के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है।
अगर तुमको मैग्नीशियम वायर को प्रॉपरली बर्न करना है और जलाना है तो तुम्हें इस लेयर को रिमूव करना पड़ेगा। और लेयर क्यों रिमूव करना पड़ेगा? जिससे जो केवल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम वायर, वो प्रॉपरली बर्न हो पाए। तो तुम्हें रिमूव करने की जरूरत पड़ती है लेयर को। सो मैग्नीशियम वायर, जिससे मैग्नीशियम वायर जो हो वो प्रॉपरली क्या हो पाए मेरा प्यारा बेटा, बर्न हो पाए, प्रॉपरली जल पाए, इसलिए हम मैग्नीशियम वायर को क्लीन करते हैं। बात नंबर 1। अब चलो आते हैं बात नंबर 2 पे। हमें बताओ ये जो व्हाइट कलर का पाउडर बना है प्रोडक्ट के तौर पे, इसमें क्या क्या था? 10th में सभी लोगों ने पढ़ा है। ये व्हाइट कलर का जो पाउडर था उसमें क्या था? किस चीज का व्हाइट कलर का पाउडर है जो बनेगा रिजल्ट के बाद? जब मैग्नीशियम वायर को जला देंगे तो तुमको व्हाइट कलर का पाउडर मिलेगा। उसमें क्या है? सभी लोग 10th क्लास पढ़े हो, आप लोग ऐसे बोल रहे हो जैसे कि आप लोगों को याद ही नहीं कुछ। किसी को कुछ याद है? चलिए मैं बताता हूँ। आप लोगों को लगता है कुछ भी पढ़ाई नहीं की हो, लॉकडाउन में सब लोग भूल भाल गए। सब लोग, ये होता है, मेहनत नहीं करते आप लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है, पहला ही चैप्टर था जबकि, उसमें तुमको मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ ही साथ में तुम्हें मिलता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये दोनों कंपाउंड होते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि मैग्नीशियम जो होता है ये एयर में ऑक्सीजन के साथ और एयर में नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड भी बनाता है और मैग्नीशियम नाइट्राइड भी बनाता है। तो ये कुछ बेसिक रिएक्शन थी जो तुम लोग क्लास 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा और सीखा होगा। मैं उन्हीं रिएक्शन को रिमाइंड करके केमिकल रिएक्शन के बारे में थोड़ा आपको और एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं। नेक्स्ट आते देखते हैं आगे क्या है। अब जो हम लोगों का मेन टॉपिक था वो डिफिनेशन आ गई है। टॉपिक क्या था मेरा प्यारा बच्चा? टाइप ऑफ रिएक्शंस। किस किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं। अगर आप रिएक्शन पे ध्यान दीजिए तो आप लोगों ने कई तरीके की रिएक्शन पढ़ी होगी। जैसे कई बच्चों ने रिएक्शन पढ़ा होगा, माना आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हो जाते थे। दूसरा आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो रिएक्शन जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता था। इसमें भी 3 टाइप होते हैं, मैं डिस्कस करूंगा एनर्जी की बेसिस पे। इसी में आप लोगों ने पढ़ा होगा एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, आपने ये पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा मेरा प्यारा बच्चा क्लास 10th में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, ये भी आपने सीखा था। पांचवा आपने पढ़ा होगा मेरा प्यारा बच्चा रिडॉक्स रिएक्शन। आप रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानते होंगे। कुछ रिएक्शन होती हैं जिनको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जैसे मैं कह दूं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कई सारी रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन होती है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। आप माना कह सकते हो कंबशन रिएक्शन, ये तो वो रिएक्शन है जिनके बेटा नाम है, ये वो रिएक्शन है जिनके नाम है। बाकी बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिनके नाम ही नहीं होते हैं। आपने देखा कंबशन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन। रिएक्शन तो और भी हजारों बना सकते हो। बेटा माइक बंद कर दो। जैसे आप माना कोई मेटल जो है उस मेटल की रिएक्शन एसिड से करा दो, माना कोई तुम एसिड और क्या कहते हैं, कोई एसिड ले लो और कोई कार्बोनेट ले लो, तो रिएक्शन तो हजारों तरीके की आप बना सकते हो। लेकिन उनमें से भी अगर नाम के हिसाब से मैं तोड़ू, ऑन द बेसिस ऑफ नेम, तो आप ऐसे कई तरीके से रिएक्शन को बांट सकते हो। आप कह सकते हो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। तो ये मैं कुछ मेन उन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा जो आप लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़ा होगा, या आने वाले टाइम में कुछ नए तरीके के रिएक्शंस के नाम सुनोगे। जैसे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन आगे चल के सुनोगे तुम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे चल के सुनोगे। आईएससी बोर्ड के जो बच्चे थे वो 10th में पढ़ भी चुके हैं। तो ये कुछ अलग अलग तरीके की रिएक्शंस हैं। इन रिएक्शन में हम एक एक करके हर रिएक्शन को समझते हैं। चलिए आते हैं। सबसे पहली रिएक्शन जो है इसका नाम क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों को पता है कि कंबाइन होने के लिए मिनिमम कितनी चीजों की जरूरत होती है? बताओ।
कितनी चीज जरूर होती है कंबाइन होने के लिए? मिनिमम, वेरी गुड। कंबाइन होने के लिए मिनिमम कम से कम, हाँ मिनिमम कम से कम 2 चीजों की जरूरत होती है। तो वही होता है कि जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, जरूरी नहीं कि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट, देखो यहाँ 4 लोग कंबाइन हो रहे हैं, ऊपर देखो 2 लोग आके कंबाइन हो गए, नीचे 4 लोग आके कंबाइन हो गए और सिंगल में कन्वर्ट हो गए। तो जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उन रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कॉम्बिनेशन को ही एक और नाम देते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सिंथेसिस के लिए इस रिएक्शन का यूज किया जाता है। माना तुम्हें HCl बनाना है, अगर इफ यू वांट टू प्रोड्यूस द HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लो, हाइड्रोजन और क्लोरीन लिया, कंबाइन किया, HCl बन गया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। वो रिएक्शन जिनमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट दे, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे मैं कुछ और एग्जांपल दूं, जैसे हमने कहा C+O2 गिव CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने पिछली क्लास में सिंबल याद कराए थे, मैंने पिछली क्लास में आपको वैलेंसी सिखाई थी, मैंने ये बताया था कि कोई फॉर्मूला कैसे बनता है, ये सब पिछली क्लास में मैंने इसीलिए सिखाया। आप जैसे जैसे अगली क्लास आते जाओगे तुम्हें एक्स्ट्रा चीजें सीखने को मिलेंगी। पुरानी क्लास भी आपको हेल्प करेगी, लेकिन हर एक नया लेक्चर एक नया टॉपिक लेके आएगा। लेकिन आपसे मैं चाहूंगा कि आप तो ये क्लास करो ही करो, साथ ही साथ में आपके साथ में जितने आपके दोस्त हों उनको भी बोलो कि ये इधर की क्लासेस सबके लिए फ्री ऑफ द कॉस्ट हैं, सभी लोग ये क्लासेस कर सकते हैं। जो 15 लेक्चर हैं उसमें सबको सीखने को मिलेगा बेटा, और उससे कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा। फिर आने वाले टाइम में तुमको 11th-12th में केमिस्ट्री समझ में आएगी बहुत अच्छे से। जैसे और मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, मैंने लिखा N2+3H2 गिव 2 अमोनिया, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। चलो बताओ 10th SSC के बच्चों, इस रिएक्शन का नाम क्या होता था? जो भी 10th SSC में थे नाम बताइए इस रिएक्शन का, अमोनिया बनाने की प्रोसेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ना, तुम लोगों ने पढ़ाई नहीं की सही से सिंथेसिस रिएक्शन। बेटा, ये तो सिंथेसिस कहते ही हैं। 10th ICSE में इस रिएक्शन का एक नाम होता है, वहां पर अमोनिया एक चैप्टर था। वेरी गुड बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग किस नाम से? हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। अमोनिया बनाने की जो प्रोसेस है इसका एक नाम है, इसे कहा जाता है हैबर प्रोसेस। तो फिलहाल है कॉम्बिनेशन ही, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है, ये भी कॉम्बिनेशन है। क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है, डिकम्पोज होने का मतलब होता है टूटना, डिकम्पोज होने का मतलब होता है ब्रेक होना। ब्रेक, जब एक कोई सिंगल सी चीज होगी वो सिंगल सी चीज ही तो ब्रेक होगी। जब एक सिंगल रिएक्टेंट अगर एनर्जी लेता है और एनर्जी लेने के बाद वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटता है, कम से कम 2 में तो टूटे ही। मैं देखो जुड़ने के लिए 2 चाहिए कम से कम, और जब कोई टूटेगा तो कम से कम 2 हिस्से तो पक्का मिलेंगे, ज्यादा भी हिस्से हो सकते हैं, ज्यादा टूट गया तो ज्यादा हिस्से मिलेंगे। तो अब कभी भी किसी चीज को ब्रेक करना हो तो ब्रेक करने के लिए बिना एनर्जी के ब्रेक नहीं होता है। तुमने ग्लास भी जमीन पे जब डाला ना, तो जमीन से जब वो टकराएगा तो वो जो एनर्जी इसके अंदर मिलेगी, उसी एनर्जी की वजह से वो ब्रेक होगा। बिना एनर्जी के जिस फोर्स से टकराएगा वही फोर्स उसको ब्रेक करने में रिस्पॉन्सिबल है। तो जो एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए। तो ऐसी रिएक्शन आप कह सकते हो प्यारे बच्चों, आज ये जो आपकी क्लासेस चल रही हैं वो केवल कॉन्सेप्ट क्रिएट करने के लिए है, तो डेफिनेशन लिखने पे उतना ज्यादा जोर आपको नहीं देना है, लेकिन तब भी मैं लिख देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, आप कहोगे दोज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट, ऐसी रिएक्शन जिनमें एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है? ब्रेक होता है।
those reaction in which a single reactant break into two or more than, जब वो टूटे दो या two or more than two प्रोडक्ट, जब एक रिएक्शन दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में टूटे, उन रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब भाई एनर्जी कौन है? एनर्जी के तो कई सारे रूप होते हैं ना, तो कौन सी एनर्जी है? क्या वो हीट एनर्जी है? तो अगर हीट एनर्जी होगा तो उसको कहेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर वो लाइट देके, हम लाइट एनर्जी से भी चीजें ब्रेक हो जाती हैं, अगर लाइट एनर्जी है तो उसको कहोगे फोटोलिसिस, इसको कहोगे फोटोलिसिस। अगर माना इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो उसको कहोगे इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को फिर 3 हिस्सों में बांट सकता हूं, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इन 3 हिस्सों में इसको बांटा जा सकता है। देखिए बच्चों, जितनी भी क्लासेस हो रही हैं, सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये देखो कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का, इसमें मरकरी ऑक्साइड, जो मरकरी ऑक्साइड, इसे मरकरी बोलते हैं Hg को, मरकरी ऑक्साइड को जब हीट किया जा रहा है, देखो हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पर वो मरकरी में और प्लस यहां पर ऑक्सीजन निकलेगी, देखो बबल्स दिख रहे होंगे, तो ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगी। तो जैसे ही मरकरी ऑक्साइड को हम हीट करते हैं तो हमें मरकरी प्लस ऑक्सीजन जो होता है वो मिलता है। तो ये कौन सा डिकम्पोजिशन हो गया? बताओ बच्चों, कौन सा डिकम्पोजिशन है? नाम बताओ। थर्मल डिकम्पोजिशन। वेरी गुड बेटा, इसका नाम क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। यहीं पे अगर आप इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में क्या है मेरा प्यारा बच्चा? लाइट एनर्जी यूज हो रहा है। जब हम यहाँ लाइट डालते हैं तो लाइट डालने पे वो ब्रेक होता है। जैसे हमने एक यहाँ एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, जैसे लाइट यहाँ पे गिर रही है तो ये ब्रेक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैंने कहा सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। अब ये सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, इसके ऊपर जैसे ही लाइट एनर्जी हम डालते हैं तो लाइट एनर्जी के डालने पे ये टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा? सिल्वर में प्लस ब्रोमीन में टूट जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये रिएक्शन 10th में आता था, एक नंबर में पूछा जाता था कि बताओ कौन सा वो कंपाउंड है जो फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता था। यही कंपाउंड है AgBr। आप देखो नेक्स्ट इमेज होगी ये देखिए, ये है वो फोटोग्राफिक फिल्म। इस फोटोग्राफिक फिल्म में सिल्वर ब्रोमाइड यूज होता है। यही सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, जैसे इसको सनलाइट मिलती है तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा Ag+Br2 में। तो ये हो गया कौन सा डिकम्पोजिशन? इसे बोलेंगे फोटोलिसिस। अच्छा, ये फोटोलिसिस क्यों बोला गया? ये फोटो का मतलब क्या है? फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता है क्या, इसलिए सर फोटो नाम आया? नहीं सर, फोटो मतलब लाइट होता है। वेरी गुड। फोटो वर्ड एक्चुअली लिया कहां से गया है? फोटो वर्ड लिया गया है, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फोटोन। सर ये फोटोन क्या होता है? जो लाइट होती है प्यारा बेटा, कोई भी लाइट जो होती है, जब तुम बड़े और सीनियर क्लास में जाओगे तो मैं बताऊंगा, उसको मैं बोलूंगा एक नया नाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहूंगा। तब तक तुम ये समझो कि कोई भी लाइट जो होती है ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से बनता है। जैसे मैगी के पैकेट की पूरी लड़ी नहीं होती है, वैसे ये जो लाइट होती है उसके अंदर एनर्जी के पैकेट होते हैं। हर एनर्जी के छोटे से पैकेट को तुम फोटोन कह सकते हो। लाइट के एनर्जी के पैकेट को फोटोन कह सकते हैं। तो उसी फोटोन से वर्ड लिया गया है फोटो। और जब वही लाइट यूज की जाती है कभी किसी चीज को ब्रेक करने में, मतलब केमिकली डिकम्पोज करने में, तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को तुम एक नाम देते हो और उसे कहते हैं फोटोलिसिस। तो पहला डिकम्पोजिशन थर्मल, दूसरा तुमने क्या कहा? फोटोलिसिस। अब थर्ड पे आ जाओ, ये इलेक्ट्रोलिसिस है। आपको एक्सपेरिमेंट दिख रहा होगा कि वाटर जो होता है, उस वाटर के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो टूट जाता था। किसमें टूटता था? H2+O2 में टूट जाता था। इलेक्ट्रिसिटी देखो दी जा रही है, जैसे स्विच ऑन किया जा रहा है, देखो ये जैसे ये स्विच ऑन कर रहे हैं, स्विच ऑन करने से देखो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये ऊपर ये लेवल नीचे आने का, समझ रहे हो? यहाँ ऑक्सीजन कलेक्ट होने लगी, ये ऊपर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कलेक्ट हो जाएगी
और वैल्यूम भी देखो, ये देखो वैल्यूम डबल है इसका, मतलब इधर जो कलेक्ट होगा, इस तरफ जो कलेक्ट होगा, ये कलेक्ट होगा हाइड्रोजन, और इधर जो कलेक्ट होगा वो O2। अगर कलेक्शन का तुम वैल्यूम ध्यान दो, देखो वो डबल है, ये आधी है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो कोफिशिएंट, जितना ये बनेगा उसका डबल ये होगा। अगर ये 5 लीटर बनेगा तो ये 10 लीटर होगा, मतलब जस्ट डबल होगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये 10 लीटर बनेगा O2 तो ये 20 लीटर होगा। इसीलिए वैल्यूम का कोई रेशियो पूछे कि कितना वैल्यूम का रेशियो है, तो 2:1 रेशियो। तो ये तुम सब रिएक्शन पढ़ चुके हो, जितने भी बच्चे हैं सभी लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है। मैं केवल सीबीएसई के टॉपिक ना लेके 10th के कुछ अच्छे आईसीएसई के भी टॉपिक में लेके चल रहा हूं, जो आने वाले टाइम में तुमको 11th एंड 12th में हेल्प करेगा चीजों को समझने में, उनको एनालाइज करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझते चलना, क्लास के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। नेक्स्ट आता है, ये देखो वो एग्जाम्पल है, वही सिल्वर ब्रोमाइड थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल। ठीक, ये है वो वाटर, वही जो वाटर का टूटना नहीं बता रहे थे कि जो वाटर होता है वो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हो तो वो टूट जाता है, किसमें टूट जाता है, H2 में प्लस O2 में। ये देखो ऊपर से वाटर आ रहा है, देखो सभी लोग, मैं इसको थोड़ा दूसरा कलर ले रहा हूँ जिसे देखिए, यहां से देखो ये वाटर आ रहा है, ठीक है, ये वाटर आया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की है, तो इधर देखो क्या क्रिएट हो रही है, हाइड्रोजन, इधर क्या क्रिएट हो रही है, O2। वैल्यूम देखो डबल है, डबल वैल्यूम है, वैल्यूम जो है वो डबल है, किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो होता है इसको कई जगह पर यूज करते हैं बेटा, मतलब हाइड्रोजन जो होता है ये मतलब यूनिवर्स में बहुत, देखिए पहली बात, इसको जब हमने ब्रेक कर दिया तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ। हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है इसको कई जगह पर यूज कर सकते हैं हम लोग। कई जगह पर कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे एज अ एनर्जी के तौर पे, हाइड्रोजन का एज अ एनर्जी के तौर पे इतना ज्यादा यूज है कि मैं उससे रिलेटेड एक टर्म भी नाम देता हूं। मैं यहां पर एक शब्द देता हूं, हाइड्रोजन इकोनॉमी। लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन, यूनिवर्स में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, मतलब अगर बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में देखें तो हाइड्रोजन जो होता है वो काफी ज्यादा पाया जाता है। तो लोग इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि कैसे हाइड्रोजन से ज्यादा एनर्जी को ऑब्टेन किया जाए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल आप लोग पढ़ चुके हो और समझ चुके हो। अब मैं अगले एग्जाम्पल पे आता हूं, ध्यान दो सभी लोग। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में कि कॉपर सल्फेट, अगर मैं एक्वस ले लूं, किसी को पता है एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर, ब्लू, वेरी गुड, हाँ ब्लू, एक्वस कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है। अगर इसी ब्लू कलर के अंदर मैं आयरन डाल दूं, आयरन जिसकी रिएक्टिविटी जो है वो काफी ज्यादा है, तो जैसे ही हम आयरन डाल लेंगे, मैं थोड़ा सा फोन एक बार चार्जिंग पे लगा देता हूँ, चलिए बात में लगा। मैंने कहा कि अगर मैं ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट है इसके अंदर मैं आयरन को डाल दूं, तो आयरन जो कि ज्यादा मोर रिएक्टिव है, आयरन जो है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को जो लेस रिएक्टिव होता है उसको डिस्प्लेस कर देगा और बना क्या देगा, FeSO4 प्लस क्या बना देगा, कॉपर। अच्छा मैं अगर ये एग्जांपल लिखता, मैं अगर ऐसे लिखता, मैं लिखता FeSO4 प्लस Cu, तब क्या बनता बताओ, नो रिएक्शन। वेरी गुड। तो उस समय क्या होता, नो रिएक्शन। क्यों नो रिएक्शन होता, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन के कंपैरिजन में क्या है, लेस रिएक्टिव, वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा, तो नो रिएक्शन। आप देख रहे हो यहां पर ये व्हाइट वाला आया और उसने ये येलो वाले को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। तो इस तरीके के डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम देते हो, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जिनमें आयन इंटरचेंज हो जाते हैं। देखो ये इधर गया है, इधर आया, आपस में आयन का इंटरचेंज हो गया। एक एग्जांपल देखो, लिखा भी एग्जांपल नीचे, क्या लिखा है, जैसे AgNO3, AgNO3 के अंदर KCl है, मैं KCl की जगह माना NaCl मिला दूं, तो जैसे NaCl मिलाएंगे तो बनेगा क्या, NaNO3 प्लस AgCl।
अब देखो यहां पर NO3 और Cl ये आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, Cl इधर आ गया, NO3 इधर चला गया, तो बन क्या गया AgCl और NaNO3। यहां पर AgCl का तुम्हें क्या मिलता है, व्हाइट पीपीटी मिलता है। व्हाइट पीपीटी को समझ पाओ और एनालाइज कर पाओ, देखो लैब में कुछ ऐसा बनता है, ये दिख रहा NaCl जैसे डाले NaNO3 में, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नमक को तो पानी में मिला के खुद ही देख लो, वो तो ट्रांसपेरेंट वैसे भी होता है, लेकिन जैसे ही NaCl के अंदर AgNO3 डालोगे तो वैसा व्हाइट कलर का एक पीपीटी जो देख रहे हो स्क्रीन पे, वैसा एक व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाए। क्योंकि इन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए इन रिएक्शन को हम प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन का भी नाम देते हैं। इन्हें हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली देखा गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट में पीपीटी बनता है, इसलिए इनको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। ये देखो ये रिएक्शन का एक और टाइप आ गया। नेक्स्ट आते हैं आगे की रिएक्शन, देखो नेक्स्ट रिएक्शन मेरे सामने कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन किसको कहते हैं, जब एसिड और बेस, एसिड एंड बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो बनाते क्या है, वो सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखो एसिड से निकलता है H+ और वो बेस से क्या निकलता है OH-, ये दोनों कंबाइन करके वाटर बना देते हैं। देखो वही तो है, इधर से H+ इधर से OH- और कंबाइन करके ये वाटर बन गया, ये है रिएक्शन। तो H+ एंड OH- आपस में कंबाइन करके क्या बना देते हैं मेरा प्यारा बच्चा, वाटर जो होता है वो वाटर बना देते हैं। वही रिएक्शन देखो नीचे दिखा रहा है, सेम HCl ले लिया प्लस NaOH ले लिया। जैसे HCl और NaOH लिया तो HCl से H+ और NaOH से OH- कंबाइन किया तो बना क्या, NaCl प्लस वाटर बन गया। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है उनको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि उसमें वो एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ये नहीं कि 10th में केवल पढ़ा है, 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा, ये सब यूज होती रहेंगी। इसीलिए मैं रिएक्शन को पहले एक बार रिवाइज करा रहा हूँ सारा, मैं उन टॉपिक को लेके चल रहा हूँ जो यूज होंगे। डायरेक्ट 11 पढ़ा देने से कुछ नहीं था, मैं पढ़ा देता तब भी कोई बहुत अच्छी चीज नहीं थी। आप पहले कॉन्सेप्ट सीखो, ये भी देख रहे होगे अच्छी चीज है। देखो HCl को जब डाला, एसिड जब डालते जाओ तो पहले न्यूट्रल आया फिर रेड आ जाएगा, देखो रेड आया, क्योंकि तुमने देखा नहीं था कि जो एसिड होते हैं वो पीएच में कैसा कलर देते हैं, रेड। इधर तुम बेस डाल रहे हो तो बेस से पर्पल कलर आता है, देखना HCl से धीरे धीरे रेड कलर आएगा और इधर से धीरे धीरे पर्पल कलर आएगा। तो अभी HCl डालते जा रहे हो, जैसे जैसे एसिड डालते जाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, तो क्या मिलेगा, रेड कलर। अब देखना एसिड डाला धीरे धीरे, पहले पर्पल से फिर ब्लू, ब्लू से ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन पे क्या होता था कलर, ग्रीन होता था तो क्या होता था, ग्रीन पे सॉल्यूशन कैसा होता था, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। वेरी गुड। तो जब ग्रीन पे आया है तो वो कलर कैसा हो गया था, न्यूट्रल। और पर्पल पे बहुत ज्यादा बेसिक, और जब रेड होता था तो कलर कैसा हो जाता था, एसिडिक। तो ये एसिड और बेस की जो रिएक्शन है, इन एसिड और बेस की रिएक्शन को हम एक नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नाम देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़िए। अब यहां देखते हैं, यहां पे जो नेक्स्ट है इसको बोलते हैं कंबसन। कंबसन रिएक्शन ही वो रिएक्शन होती है जिससे आपके घरों में जो गैस है उस गैस सिलेंडर से आपको एनर्जी मिलती है। तो रिएक्शन कंबसन हम किसको बोलते हैं, जब किसी भी रिएक्टेंट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो बनता क्या है, प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस बहुत सारी एनर्जी जो होती है ये भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। देखो ये मीथेन की रिएक्शन में रिएक्शन लिख के दिखा रहा, माना मीथेन लिया तुमने, मीथेन के अंदर ऑक्सीजन डाल दिया, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे 2O2, तो 2O2 तुमने डाल दिए मीथेन के अंदर। मीथेन में देखो ये C है ये H है तो CH4, तो जैसे ये डाला तो बनाया क्या इसने, CO2 बनाता है, प्लस क्या बनाया उसने, वाटर बनाया। CO2 प्लस वाटर और बहुत सारी एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। और बहुत सारी कंबसन रिएक्शन ऐसी होती है जिनमें एनर्जी बहुत ज्यादा बेटा प्रोड्यूस होती है।
देयर आर सो मेनी कंबशन रिएक्शन। आप घर की गैस सिलेंडर देखो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब गैस का टैंक जो है उसमें आग लग जाए तो कितनी ज्यादा एनर्जी आएगी, पूरा विस्फोट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी कंबशन रिएक्शन तक। अब मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट। और रिएक्शन की बात करूं, जैसे मैं कुछ और रिएक्शन की बात करूं, हमने कुछ नाम दिया था एक रिएक्शन का। क्या नाम दिया था? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। याद करिए, मैंने एक नाम दिया था हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोला था। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कब कहते हैं? जब कोई रिएक्टेंट जो होता है, जब कोई रिएक्टेंट, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। अब से कोई भी तुमसे बोले व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी। जब कोई वाटर से रिएक्ट करे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट आर कंबाइंड विद द वाटर, दैट रिएक्शन आर नोन एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें कोई रिएक्टेंट वाटर के साथ कंबाइन करता हो उनको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। आपने सुना होगा रेडॉक्स रिएक्शन, ऐसी बहुत सारी रिएक्शन आपने सीखी होगी। कोई बताएगा बच्चा कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती थी? देखो किसको याद है। जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में होता है। वेरी गुड उदित, तुमने बिल्कुल सही बताया। आपको मालूम है कि वो रिएक्शन, दोज रिएक्शन, आपको मालूम है कि दोज रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोज रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ हैकर साइमल्टेनियसली, दोनों हो रहे हो, और दोनों कैसे हो रहे हो? साथ में हो रहे हो, साइमल्टेनियसली हो रहे हो, उन रिएक्शन को बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे एग्जांपल, ZnO प्लस कार्बन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Zn प्लस CO में। यहां देखो ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन के निकलने को क्या बोलते थे बताओ? रिडक्शन। वेरी गुड बच्चों। और यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ये क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन वो है जिनमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। तुम लोगों ने कई सारी रिएक्शन पढ़ लिया है। अब मेरा कोई टॉपिक नहीं कि मैं रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊं, 10 में थोड़ी हो। मैं तो रिवीजन करा रहा हूं कि कई सारी रिएक्शन आप लोग देखते हो डेली लाइफ में। तो आपने रिएक्शन देख लिया, मैं अब एक बार जल्दी से सारी रिएक्शन रिवाइज करा देता हूं जिससे आपको सारी चीजें याद आ जाए। मैंने सिखाया कि डेली लाइफ में बहुत तरीके की रिएक्शंस आपको देखने को मिलती हैं। अलग अलग कंपाउंड अलग अलग कलर का फ्लेम देता है। रिएक्टेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर में व्हाइट कलर का पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड का था और नाइट्राइड का था। लेयर इसलिए हटाते हैं जिससे मैग्नीशियम वायर प्रॉपर बर्न हो पाए। अलग अलग तरीके की रिएक्शन में कॉम्बिनेशन, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाए। डिकम्पोजिशन, जब सिंगल दो या दो से ज्यादा में टूटे। कौन सी एनर्जी यूज कर रहे हैं उस बेसिस पे थर्मल, अगर हीट यूज करेंगे, लाइट यूज करेंगे तो फोटोलिसिस, और अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जो मोर एक्टिव होगा, अब इसके लिए एक एक्टिविटी सीरीज 10th में पढ़ा होगा, जो ज्यादा एक्टिव होता था वो लेस एक्टिव को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता था। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयन इंटरचेंज हो जाते हैं और इसमें प्रेसिपिटेट बनता है, इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते थे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस आपस में कंबाइन होके वाटर और सॉल्ट बनाते थे। एसिड और बेस की रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे। कंबसन में बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब कोई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो उसे कंबसन बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस, जब पानी के साथ कोई रिएक्शन करे। रिडॉक्स में एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो। ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का निकलना। और भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिफिनेशन होती है, लेकिन मैं सिंपल वे में समझाया। तो आप लोगों ने कई सारी रिएक्शंस देखी और समझी। अब मैं क्या करूंगा कि आप लोगों का एक बार अटेंडेंस ले लूं, फिर इसके बाद आप लोग